नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपका रिलेटेड है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जो अभी हाल ही में कनाडा में मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ है, जो इसे हम COP15 के नाम से जान रहे हैं। साथियों, चर्चा का विषय बना हुआ है और क्यों बना हुआ है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे कि जैव विविधता क्या है और किस लिए हमारे जो आने वाले भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। और साथ में चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन क्या है ये और इसका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही हमारा लक्ष्य क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो भी हमारी आने वाली वर्ष हैं उनमें हमारा लक्ष्य क्या होगा उस पर भी एक नज़र डालेंगे। साथ में जानेंगे कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता विविधता और ये जो पूरा COP15 सम्मेलन हुआ है ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ये क्या है। तो साथियों, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि CBD के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि 15वां सम्मेलन है और जो कि एक पार्टियों का संगठन है जो दुनिया भर की सरकारों को एक साथ लाने का अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है। इसमें प्रतिभागी एक नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और अगले जो हमारा आने वाला दशक है उसमें प्रकृति के लिए कुछ ऐसे विशेष कार्य करेंगे और उनके लिए योजनाएं विकसित करेंगे। साथियों, ये जो सम्मेलन है, जो ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कनाडा में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है COP15 के नाम से, ये 7 से 19 दिसंबर के बीच में संपन्न हुआ है और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल क्यूबेक जो भी कनाडा की एक सिटी है, सचिवालय सीट में आयोजित किया गया। और COP15 जो कि प्रकृति रक्षा और दुनिया भर में जैव विविधता के नुकसान को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस समिट का लक्ष्य है कि जो भी दुनिया भर में जैव विविधता हो रही है उसमें जो नुकसान हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, फिर वो चाहे क्लाइमेट चेंज हो या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है आपका, और या डिफोरेस्टेशन हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। तो COP15 की प्रकृति की रक्षा और दुनिया भर में जैव विविधता को नुकसान को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना है। साथियों, कनाडा सरकार की प्राथमिकता यह है कि सुनिश्चित करना है कि COP15 प्रकृति के लिए सफल हो और दुनिया भर में जैव विविधता के खतरनाक नुकसान को रोकने और उलटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की तत्काल आवश्यकता है, ऐसा इनका मानना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता जो कि COP15 से है ये। और अब बात करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए साथियों। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कनाडा में जो कि 2020 के बाद महत्वाकांक्षी वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत करना रखेगा, और जिसमें से हमारा लक्ष्य होगा कि 2030 तक संरक्षित 30% भूमि और महासागरों को लक्षित करना इसमें शामिल होगा। साथियों, जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उलटने के लिए वास्तविक सहयोग और साझेदारी की आवश्यकता होगी, जिसमें स्वदेशी लोगों की भूमि मूल संरक्षण शामिल है। इसके लिए सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने में वास्तविक परिवर्तन और परिवर्तन नवविचार और प्रकृति के वास्तविक मूल्य के लिए उचित लेखांकन की आवश्यकता होगी। ये हमारा कुछ लक्ष्य है जो कि आने वाले जो भी वर्ष है 2030 में, उस पर हमारा जो 30% भूमि और महासागरों को लक्षित करने का लक्ष्य है। साथ में ही जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनको रोकना है और हमारी जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें परिवर्तन को नुकसान ना हो पाए, इस योजना का लक्ष्य है। एक नज़र डालते हैं इसके इतिहास पे कि क्या है इसका इतिहास। तो साथियों, जैव विविधता पर कन्वेंशन जो कि पहली बार 1992 में 1992 में 150 सरकारी जो नेता थे उनमें एक कन्वेंशन हुआ, हस्ताक्षर किए गए एक पत्र पर। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जैव विविधता का संरक्षण करना और जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना। साथियों, साथ में आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा करना। इस योजना का लक्ष्य है CBD सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और कन्वेंशन मानता है कि
जैव विविधता पौधों और जानवरों, सूक्ष्म जीवों और उनके पारंपरिक तंत्र से कहीं अधिक है। साथियों, यह लोगों और खाद्य सुरक्षा, दवाओं, ताज़ी हवा और पानी आश्रय हमारी आवश्यकता के बारे में है। रहने के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, जो कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD और सचिवालय मॉन्ट्रियल क्यूबेक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये इसका एक इतिहास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। कई बार इसमें इस कन्वेंशन के बारे में भी परीक्षार्थियों से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये है इसका हिस्ट्री। आई होप कि ये पूरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था COP15, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में ये बैठक हुई है, जिसे COP15 के नाम से जान रहे हैं हम। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है साथियों ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।